इन्होंने मुझे बचपन से देखा है और उस वक्त जब हम भी स्कूल में थे और मेरी अम्मी स्कूल टीचर थी, ये भी वहाँ पे स्कूल टीचर थी, वहाँ मैंने एक पपेट डांस किया था और मैंने बाकायदा पपेट का ड्रेस पहन के। और ये कुछ ना कुछ करेगी बड़ी होके, इसमें बहुत सलाहियत है। तो इसने पहला जो डांस किया, ज़बरदस्त किया, वो पपेट का था। सबसे पहले हमारे घराने की बच्चियाँ पूछती, इज इट अ डिज़ाइनर? नो, इट्स नॉट अ डिज़ाइनर। मुझे पसंद आया, मैं लूँ क्या, सस्ती चीज़ भी हो, मुझे अच्छी लगे, और इट्स जस्ट द प्रेजेंटेशन, नॉट व्हाट यू आर कैरिंग। हर चीज़ में है माशाल्लाह। शी इज़ रनिंग एडवर्टाइजिंग एंड शी इज़ इनटू मल्टीपल थिंग्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। इवन शी इज़ अ टीवी आर्टिस्ट एंड शी कैरीज पर्सनैलिटी भी है माशाल्लाह। ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करते हैं बच्चे, मम ये कहते हैं, मम जो भी आप बनाती हैं अच्छा बना। कैसा लगा आपको? अब आइए फिर से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा शहनाज साहिबा, एक बात बताएं कि हमारे माशरे में लड़कियां अगर स्पोर्ट्स में आती हैं और उनके रिश्तों की बात चल रही होती है तो लोग कहते हैं ये तो स्पोर्ट्स में घुसी हुई है, इसको तो खाने से कोई या घर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे लड़कियों की, या पढ़ना चाहिए या नहीं? आप बताइए कि मतलब आप भी तो लड़की थी, आपकी भी शादी हुई, तो आप स्पोर्ट्स में भी थी और आपने अचीव भी किए उस वक्त। तो वो दौर तो और भी बुरा दौर था कि जबकि समझते थे बहुत बुरा है कि लड़की अगर स्पोर्ट्स में है, लेकिन आज भी ये होता है, अरे ये तो स्पोर्ट्स में इतनी है तो ये तो इसको तो घर से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो क्या ऐसे ये सही है बात? असल में ये होता है कि हर एक को शौक नहीं होता स्पोर्ट्स का। जिसको भी होता है तो कुछ फैमिलीज होती हैं डिस्करेज करती हैं। जी जी। तो जिसमें मेरे यहाँ भी डिस्करेज किया था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को पुश किया, नहीं मुझे करना है। तो वो उसमें कोई ऐसा ऐब नहीं था, लेकिन समहाउ आई मैनेज। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का अगर मैरिड हो जाए लड़की, तो साथी जो हो, जो भी हो, ताउन बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, उसका जब तक कि उनकी मोटिवेशन और उनकी कंट्रीब्यूशन और उनका सपोर्ट नहीं हो तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। तो माय हस्बैंड ही वाज वेरी कोऑपरेटिव, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे कि मुझे कभी उन्होंने मना नहीं किया किसी चीज़ में। तो समहाउ माशाल्लाह मुझे कोई वो नहीं, रुकावट नहीं हुई इन चीज़ों। अब जो आजकल जो बच्चे हैं उनके डाइवर्शंस डिफरेंट है। जिस तरह मैंने मेहनत सब की है, सवाल ही नहीं है। आई हैव ग्रैंड डॉटर्स एंड ग्रैंड सन, उनके डाइवर्शन ज़्यादा जो हैं तो आईफोन, वो मोबाइल में ना, वो आजकल हर स्पोर्ट्स में घुसते हैं ना। बिल्कुल, और मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ रही नहीं ना लाइफ में, अब तो सिर्फ फ़ोन पे सारे गेम्स हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपसे, वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जब आपने अपने बच्चों की शादी की, बेटों की, तो क्या आपकी बहुओं में भी कोई इस किस्म का कोई बहू है जो स्पोर्ट्स में है, या सिर्फ घरेलू है दोनों? नहीं, घरेलू भी नहीं है, बोथ आर डॉक्टर्स, बट वो बस छोटा मोटा स्पोर्ट्स तो सभी करते हैं। मेरे अपने बेटे नहीं इतने खेलते थे। आई कैन से आई वाज अ सेल्फ सेंटर्ड मदर, या कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, बट मैं बस एक तरह आई वाज मोर इनटू माई सेल्फ, मैं अपना ही ज़्यादा सोचती थी। अच्छा, एक सवाल और है, वो ये कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपके बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से होती जो वो भी स्पोर्ट्स में बहुत मेडल्स लिए हुए और आपके कंपटीशन पे आती, तो आप कैसा फील करती? बहुत खुश होती, मैं कहती चलो कोई तो मेरी तरह निकली। अच्छा, नहीं तो बहुत अच्छी बात है। इन देयर ओन वे, जैसे मेरी बहुएं हैं वो खुद अपने वे में, वन ऑफ देम इज अ डॉक्टर, प्रोफेसर। हर एक का जो होता है ना बेंट ऑफ माइंड डिफरेंट होता है। जैसे एज अ डॉक्टर वो इतनी अचीव करना चाहती, प्रोफेसर भी है, सोशल वर्कर है। तो इन देयर ओन वे स्पोर्ट्स पे इतना जोर नहीं, अब इतना आमतौर पे नहीं देते आजकल। असल में स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा रहा नहीं, क्योंकि गेम्स सारे जो हैं वो ऑनलाइन आ गए। अब वो है ना नदीम, वो जो जैवलिन थ्रो नदीम, हाँ, गांव से आया था, जी जी। उसका डिटर्मिनेशन इतना था, कोई माहौल भी नहीं था, बट ही वाज सो डिटर्मिन्ड एंड ही अचीव्ड सो मच, ब्रॉट अ नेम, पाकिस्तान का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ऐसे लोगों को कहती हूँ काश ऐसे ही सब होते, बट सब नहीं हो सकते। अपनी मोटिवेशन होती है। बिल्कुल। तो मैं बहुत खुश होती हूँ इस तरह के जो खुद अपने ओन पे अचीव करें। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। व्यूअर्स, हमने इनसे अभी तक स्पोर्ट्स पे बात की, घरेलू लाइफ, खाना पकाना, फिटनेस, बहुत कुछ बात कर ली। अब ये इनका एक और इनके अंदर, बल्कि एक क्या
2-3 चीज़ें और हैं जो मैं इनसे पूछना चाहूँगी। एक तो ये फ़ोटोग्राफ़ी, इन्होंने अपनी लाइफ में फ़ोटोग्राफ़ी बहुत की है और बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी की है, तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, बस देखो, मुझे कुदरती शौक है। एक तो मैं नेचुरल बर्ड्स की जो होती हैं, जो भी नेचर, आई एम वेरी क्लोज टू नेचर। कुदरती चीज़ों का मुझे है सेंस है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। चिड़ियों की आवाज़ें, कोयल की आवाज़ें, और फोटोग्राफी ये है जैसे स्प्रिंग होता है, मैग्नोलिया, ये यूनिक फूल होते हैं जो साल में एक दफ़ा निकलते हैं। तो मैंने कहा व्हाई शुड आई लीव देम आउट, ये अमेरिका की है, तो मैंने तस्वीरें खींची उसकी। फिर सनसेट नज़र आता था मेरे घर से, जो भी मैं कुदरती देखती हूँ चीज़, मैं फ़ौरन उसको तस्वीर खींच ली। अच्छा, ये भी जो आप भी मुझे अनयूजुअल साइट्स होती हैं, तब मैंने जैसे वो फूलों की, गार्डन्स की, मेरी वो जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ के गार्डनिंग जो है मेरी समदन, उन्होंने भी गार्डन के पूरा मैंने इंटरव्यू लिया उनका, पूरा उनके अच्छे फूल की अप्रिशिएट किया उनके। तो मुझे बहुत शौक है फूलों का इसका, तो मैं तस्वीरें भी खींचती हूँ। यहाँ भी मोगरे खिल रहे थे अम्मी के घर में, तो मैंने तस्वीरें खींची। एक आपके अंदर और चीज़ है कि आप ब्यूटी के ऊपर बहुत सी टिप्स जानते हैं, तो वो ब्यूटी टिप्स भी हमारे व्यूअर्स को आप दें ना, क्योंकि हमारे व्यूअर्स में ज़ाहिर है लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। हाँ, बस मैंने एक चीज़ देखी है जो समहाउ ट्रेंड्स बनते हैं। आई मीन, मैं पर्सनल हो रही हूँ, यस, दिस इज द वे आई एम एंड आई हैव अ राइट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। लड़कियाँ कहती हैं डिज़ाइनर्स डिज़ाइनर्स, मैं डिनाई नहीं कर रही। जब डिज़ाइनर्स भी वो होते हैं जो खुद क्रिएट करते हैं फैशन। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, बैग्स हैं, सब हैं। सबसे पहले हमारे घराने की बच्चियाँ पूछती इज इट अ डिज़ाइनर? नो, इट्स नॉट अ डिज़ाइनर। मुझे पसंद आया, मैं लूँ, क्या सस्ती चीज़ भी हो, मुझे अच्छी लगे, और इट्स जस्ट द प्रेजेंटेशन, नॉट व्हाट यू आर कैरिंग। पीपल शुड बी देमसेल्व्स। अगर आप बुर्खा ओढ़ी हैं और डिज़ाइनर लेके जा रही हैं, तो स्मार्टनेस भी तो डिज़ाइनर्स वाली हो, स्मार्टनेस भी शुड गो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। सिर्फ डिज़ाइनर का उठाने से तो नहीं होता सब कुछ। तब जो मुझे चीज़ मेकअप की है, जैसे मुझे मालूम है मुझे क्या सूट करता है। लोग कहते हैं फॉरेन चीज़ें लो, अब जो भी मैंने लगाया हुआ इस वक्त, दिस इज़ ऑल पाकिस्तानी स्टफ। ये जो शाइन तुम देख रही हो, मेकअप देख रही हो, दिस इज ऑल पाकिस्तानी स्टफ। बिलीव मी, अमेरिका में तो होंगे, वहाँ से भी लेती हूँ। यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें, मैं गई तो फैमिली में कहती है मम्मा आपने क्या लगाया, आपकी स्किन इतनी अच्छी। मैंने कहा है तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट। I mean, so strange. People believe what they want to believe. They don't believe what they do not want to believe. I have my own personality. जो मुझे सूट करता है, ऑर्डिनरी चीज़ भी मैं ले जाऊंगी, but I like it and I know how I look. I cannot please everybody. बिल्कुल सही। अच्छा शहनाज साहबा, आपने, मुझे याद पड़ता है कि आपने एक दफ़ा जिक्र किया था कि आप पेंटर भी रह चुकी हैं, आपने मतलब आप आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। बस समझो मैं एमेचर नहीं हूँ या मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एज आई टोल्ड यू, मुझे वो कुदरती एप्टीट्यूड है। मुझे याद है सेंट जोसेफ में मैं ग्रेड 8 में थी और मैंने ड्रॉ किया था राइडर और उसका आदमी, तो मुझे याद है आई कॉज्ड अ सेंसेशन एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने बड़ी चीज़ बनाई थी एंड मुझे 90 आउट ऑफ 100 मिले थे। वो मेरी मेमोरी में है, मैं दिखा नहीं सकती हूँ, तो दैट वाज लॉन्ग टाइम। हाँ, स्कूल के ज़माने की बस बात। मुझे है, लेकिन ये कि आपने आपके अंदर वो सेंस है कि हाउ टू ड्रॉ या हाउ टू पेंट। यस, पेंट, मैं तस्वीरें, शक्लें भी बनाती हूँ, फिर सीनरीज ऑल्सो। चले, वेरी गुड। जो मुझे अच्छा लगता है, मेरा इमेजिनेशन होता है, वो मैं करती हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, one more thing, this is very important for me. Sabia is someone very special to me. मैं वहाँ UAE में थी, इनके अम्मी अब्बा थे, हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी थे। हमारा इत्तेफाक है कि UAE में भी मिले। We all kept in touch. इनकी और भी बहनें थी 3, but Sabia was a different person. इनकी अम्मी हमेशा एक्टिव रहती थी हर चीज़ में।
तो मैं हमेशा कहती थी, देखो इनकी अम्मी को हम फहमीदा आपा कहते थे। शी वॉज अ स्कूल टीचर इन द पाकिस्तानी स्कूल। फहमीदा आपा आपकी सबिया है ना, शी जस्ट कहते हैं कि शी विल फेच द स्टार्स, और ये कुछ ना कुछ करेगी बड़ी हो के, इसमें बहुत सलाहियत है। तो इसने पहला जो डांस किया ज़बरदस्त किया, वो पपेट का था। क्या सॉन्ग था, जहाँ तुम पता नहीं कोई पाकिस्तानी आती हूँ और समथिंग गाना था कुछ, पपेट सॉन्ग। इसने ऐसा ज़बरदस्त किया था, मैं तो हम एवरीबडी अपलॉडेड। तो मुझे तो शुरू से मुझे इंक्लाइन था, मुझे शुरू से पता था, मुझे एक है हिस्स कि ये कुछ अचीव करेगी। एंड माशाल्लाह इट्स आई एम सो प्राउड ऑफ हर। अम्मी अब्बा तो नहीं रहे, और बस आई अप्रिशिएट, और मैं दिल से इसको बहुत प्यार करती हूँ। शी इज़ लाइक शी इज़ अ फैमिली एंड शी हैज़ केप्ट हर मदर्स ट्रेडिशन। हर चीज़ में है माशाल्लाह। शी इज़ रनिंग advertising, and she's into multiple things, and I'm very proud of her. Even she's a TV artist and she carries personality भी है माशाल्लाह, capability भी बहुत है, and I wish her all the best in life. Thank you. इन्होंने मुझे बचपन से देखा है, और उस वक्त जब हम भी स्कूल में थे और मेरी अम्मी स्कूल टीचर थी, ये भी वहाँ पे स्कूल टीचर थी, वहाँ मैंने एक पपेट डांस किया था, और मैंने बाकायदा पपेट का ड्रेस पहन के, मेरे पास उसकी पिक्चर्स हैं, मैं वो शेयर करूँगी। हाँ, और इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया था। हमारी शहनाज आपा, हम इनको कभी कभी इस तरह तो पुकार लेते हैं, तो इन्होंने बहुत गाइड किया था, और इन्होंने बच्चों को पूरा ट्रेन किया था स्कूल के उस पूरे इवेंट के लिए। वो पाकिस्तानी असेंबली का वो था, पाकिस्तान एम्बेसी का इवेंट था, और उसमें शेखा फातिमा चीफ जस्टिस बनी थी, क्या बनी थी पता नहीं, कुछ वो आई थी। मुझे याद है, मुझे उनका चेहरा भी याद है, जो वहाँ की शेखा फातिमा थी, शेख जैद की वाइफ। वो मुझे मतलब स्कूल में थी मैं, लेकिन मुझे वो याद है कि आप चीफ गेस्ट थी। हाँ, चीफ गेस्ट थी शेखा फातिमा, चीफ गेस्ट थी उस वक्त, मुझे वो याद है, शेखा फातिमा। व्यूअर्स, हमने इनसे इतनी सारी बातें की हैं शहनाज साहिबा से, जिसमें हमने इनसे घर भी पूछ लिया, हमने स्पोर्ट्स की बात भी कर ली, हमने इनके आर्टिस्ट होने की भी बात कर ली, इनकी फ़ोटोग्राफी की भी बात कर ली, वर्जिश की बात कर ली, मेकअप की बात कर ली। अब कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे इनकी पता है और इन्होंने कभी जिक्र किया था, तो मुझे अभी याद आया। देखिए, हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ कैमरे लगे हुए हैं और बहुत कुछ है। इनके लिए ये कैमरे नए नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने थिएटर किया है, और थिएटर वो मीडियम है जो किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थिएटर में काम करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो देन एंड देयर होता है। अगर आप टीवी पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो तो एडिट हो जाता है, ये सोशल मीडिया पे कर रहे हैं तो एडिट हो जाता है, लेकिन थिएटर एडिट नहीं हो सकता। तो इनका थिएटर का एक्सपीरियंस है, आइए इसके बारे में भी पूछते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने थिएटर भी किया, ये तो भाई आप तो मल्टी फंक्शनल चीज़ हैं। थैंक यू। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताइए। जब हो रही हैं बातें तो मुझे रुक रुक के याद आता है, तो मैंने कहा कोई चीज़ रह ना जाए, तो गुड यू आस्क मी दिस। यस, आई वाज इन कॉलेज, वुमेंस कॉलेज, तो एक स्टेज ड्रामा हुआ वहाँ कॉल्ड द सिल्वर की, विक्टोरियन एज की। तो मुझे असाइन किया कि यू हैव टू ऑल्सो, यू कैन डू इट। मेरी एक दोस्त थी, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड अंजुम, फिर वो डॉक्टर्स बन गई कुछ, तो खैर एनीवे वो मैंने सिल्वर की, वो विक्टोरियन एज के ड्रेसेस एंड ऑल। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मुझे शौक था, बट आई डिडंट नो हाउ इट वुड फील। अब मैं स्टेज पे आई तो एक दफ़ा आ जाओ तो यू जस्ट लूज ऑल द नर्वसनेस, एवरीथिंग, एंड आई डिड सो वेल, मी एंड इट वेंट सो वेल, इतनी अपलॉडिंग हुई, एंड ओ गॉड, आई फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। दिस वॉज अ बिग स्टेज ड्रामा कॉल्ड द सिल्वर की। अब मुझे स्टोरी याद नहीं, तो एनीवे इट वाज ऑल दोज राउंड ड्रेसेस एंड हाई हेयर स्टाइल्स। जब वो ख़त्म हो गया, अपलॉड हुई, जब मैं आई केम आउट ऑफ द स्टेज, आई वाज सराउंडेड बाय द ऑडियंस। वी वांट योर फोटोग्राफ, एंड यू नो दे अप्रिशिएटेड। तस्वीरें उतर रही हैं, तो आई जस्ट थॉट आई वाज अ VIP। That was the first experience, was lovely. उसके बाद कोई मौका ही नहीं हुआ। मुझे याद है अबू धाबी में मेरे पेरेंट्स जब थे और मेरी वहाँ आपसे मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पे भी स्टेज परफॉर्मेंसेस में मैंने हिस्सा लिया था,
अपनी अम्मी के स्कूल में आप उर्दू पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ाया हाँ, करती of course. वहाँ मुझे याद है कि आपने वहाँ भी कुछ ना कुछ, मुझे सही से पूरा याद नहीं, लेकिन आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था उसको ऑर्गेनाइज करने में। तुम्हें देखो सबिया, यू रिमेम्बर, गुड फॉर मुझे रिमाइंडिंग याद है मी। बिल्कुल। आई वाज अ स्कूल टीचर। यस, मुझे याद है, मैंने अरबी स्कूल में भी पढ़ाया, पाकिस्तानी स्कूल में। जी जी। मुझे फहमीदा अपा ने और लोगों ने कहा कि शनाज ट्रेन करो हमारे बच्चों को और कोई इनके लिए तैयारी करो आपने for the बहुत, stage. मैं थी I वहाँ पे, remember. मैं भी थी उसमें। देखो, गुड यू रिमाइंडेड मुझे याद तो है। बच्चे थे 8 साल के, 10 साल के, तो मैंने उनको वो डांस जो होता है ना, अम्ब्रेला डांस। जी जी, मुझे याद है ना, इसलिए मैंने पूछा कि आपने वो पूरा ट्रेन किया था। हाँ, एंड इट वेंट वेरी वेल। अम्ब्रेलास लेके फिर मैंने वो डांस कराया था। और व्यूअर्स, मैं My आपको own idea. एक चीज इनके बारे में बताऊं, इस वक्त जो इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है, इस पे ये नग इन्होंने खुद लगाए हैं। Yes. आप ये देखें कि इस पे ये ऐसी भी हैं, हाँ, वाकई ये मैंने कुछ ना कुछ लगाए। करती रहती है, इन्होंने ये नग खुद लगाए हैं। बस शौक है हर चीज का। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आप में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो आप ज़रूर हमारे व्यूअर्स को उन जो भी आप मतलब आप समझती हैं कि आज की जनरेशन को किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहिए, तो आप प्लीज़ हाँ, पैगाम दें। बस इट बिकम्स टू पर्सनल। एक तो मैं जो कहूँगी तो हर एक फॉलो नहीं करेगा। इफ़ यू विश टू फॉलो, माई सिंसियर एडवाइस इज फिटनेस इज नंबर 1। और ये है कि हर चीज़ जो भी करो तो इंटरेस्ट लेके करो कि नो, आई कैन एंड आई विल। पॉजिटिव सोचो, और वंस यू स्टार्ट समथिंग, जस्ट मेक अप योर माइंड, एंड इफ यू मेक अप योर माइंड, हाँ ना, वंस यू से यस, इट हैज़ टू बी देयर। यू हैव टू फॉलो अ सर्टन थिंग। दिमाग में आए कल, परसों, तरसों, कल नेवर कम्स। What you have to do is, yes, I can, I will, and I'm going to do it. Positive attitude is one of my sincere advice to the generation. Thank you so much. Thank you, my dear.